हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग यहाँ से साइमेट्रिक ग्रुप या बोलिए परमुटेशन ग्रुप को कंटिन्यू करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है और काफ़ी सिंपल बनता है। ठीक है, आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, पीछे जो साइकिल्स का मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, लाइक के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और जो दूसरे प्रॉपर्टी थे ऑर्डर वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे काम आएंगे, तो आप उसको कनेक्ट करते हुए आगे चलिएगा। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साइमेट्रिक ग्रुप का। तो जो साइमेट्रिक ग्रुप होता है हम लोगों का, साइमेट्रिक ग्रुप ये हमको लेना होता है किसी सिंबल पे। ठीक है, साइमेट्रिक ग्रुप्स ओवर एन सिंबल्स। मान लो मैं एन सिंबल्स लेता हूँ। ठीक है, से इस तरह का सिंबल मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह का अगर हम एन सिंबल लेते हैं। ठीक है, अब ये 1 2 3 हो इसी तरह का हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपका ऐसा भी हो सकता है। मान लो मैं इस तरह का लेता हूँ, x इज इक्वल टू A1 A2 से लेकर के AN। तो अगर आप इस तरह का एन सिंबल लेते हैं, ठीक है, तो साइमेट्रिक ग्रुप ओवर एन सिंबल्स इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाई SN। ठीक है, तो SN का मतलब क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक ग्रुप ओवर एन सिंबल। ठीक है, ओके। और ये जो है, जब आप एन सिंबल्स का यूज़ करेंगे और एलिमेंट्स बनाएंगे, टेकिंग द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब ग्रुप के सारे प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। सो इट इज़ ए ग्रुप। तो ये एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग साइमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, वेयर जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ SN, वो क्या होगा, वो हमारा फैक्टोरियल n होगा। ठीक है, अच्छा, फैक्टोरियल n जो है, ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये NPN है। ठीक है, चूँकि हमारे पास में n सिम्बल्स है, हम n एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम n एलिमेंट का अरेंजमेंट लें, ठीक है, टेकिंग ऑल एट टाइम, तो वो क्या होगा, तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट आपका NPN बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें कितना एलिमेंट्स आएंगे, इसमें टोटल फैक्टोरियल n एलिमेंट आएंगे, चूँकि NPN का वैल्यू वही होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो ऑर्डर होगा ना एस एन का, चूंकि एक तरह का ये परमुटेशन ग्रुप है, तो इसमें फैक्टोरियल एन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको देखेंगे क्विकली, जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं एन का वैल्यू ले लेता हूँ 1, ठीक है, एन का वैल्यू 1 लेंगे तो सिंपली हमको क्या बनेगा, S1 बनेगा। और S1 में क्या होगा, सिंपली एक आपके पास में ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट का कोई भी ग्रुप ट्रिवियली एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रिवियली ए ग्रुप कहलाएगा, ट्रिवियली एक ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रुप है, इसमें तो हमको कोई बात ही नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, n का वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ, इफ़ n इक्वल टू 2, अगर n का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, तो हमारे जो सिंबल्स होगा वो क्या होगा, वो आपको 2 लेना पड़ेगा, 1 2 इस तरह का। ठीक है, तो अब इसमें जो S2 हम डिफाइन करेंगे, तो इसमें कितना एलिमेंट आएगा, तो देखो इसमें 2 एलिमेंट आएगा, एक तो आपका पक्का आइडेंटिटी होगा, ठीक है, दूसरा हमारे पास में 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट होगा, जैसे 1 2 इस तरह का। ठीक है, ओके। तो अब ये भी हमारा क्या है, एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है, ऑर्डर 2। अच्छा, 2 ऑर्डर का है, चूंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी है और एक ये है। ठीक है, ऐसे भी देखिएगा कि अब आप जब निकालिएगा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक देखो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि इटसेल्फ इन्वर्स होता है, और कोई भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट ये आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, क्योंकि ये 2 लेंथ का साइकिल है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं इस साइकिल में, तो ये हमारा कहलाएगा एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, और एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, ये आपका इटसेल्फ इन्वर्स होता है ना, मतलब इसका जो इन्वर्स है वो ये खुद ही होता है, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो। तो इस एलिमेंट का इन्वर्स ये खुद ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, सारे एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी है, और चूंकि 2 एलिमेंट है, तो ये जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है और क्लोजर प्रॉपर्टी उसको भी होल्ड करेगा, तो नो डाउट ये एक ग्रुप है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमार्क। ठीक है, क्या है, देखो 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये आप जानते हो साइकिल में, है ना, इसलिए कि अगर आप देखेंगे ना, तो 1 और 2 को हम सिंपली 1 2 लिखते हैं, या तो इसको हम अगर स्वैप कर देंगे तो ये मेरा 2 1 कहलाएगा। ठीक है, तो जो 2 लेंथ का साइकिल होता है, 2 एलिमेंट का साइकिल, ठीक है, वो ऐसे लिखा जाए ऐसे लिखा जाए, ये बराबर होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड, इसको लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है,
क्योंकि इसमें आप सिंपली स्वैप कीजिएगा तो आपको सेम एलिमेंट मिलेगा। तो दो एलिमेंट का साइकिल होता है उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, एलिमेंट ऑफ C2 टाइप ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। C2 टाइप का मतलब क्या हो गया, जिसमें दो एलिमेंट होगा, ठीक है, ओके। इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहेंगे। तो 1 2 लिखिए या 2 1 लिखिए, बात बराबर है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया दो के बारे में। अब चलो, अब मेरा जो इंपॉर्टेंट शुरू होगा ना, वो शुरू होगा यहाँ से n = 3, ठीक है। क्योंकि देखो 1 वाला तो ट्रिवियली ग्रुप होता है, 2 वाले में भी आपको सिंपली दिख रहा है कि वो एक ग्रुप है। तो जो प्रॉपर्टीज़ निकल करके आते हैं वो यहाँ से निकल के आएंगे, जिसमें हम 3 लेंगे, 4 लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो n अगर मैं 3 लेता हूँ तो x हमारा क्या आएगा, ये हमारा सिंपली आ जाएगा 1 2 3, 3 सिम्बल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे S3 कैसे डिफाइन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो आप देख लो कि यहाँ पे अब S3 में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ S3 निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या आता है जी, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 आता है। तो इसमें 6 एलिमेंट होगा, कौन कौन सा होगा। सबसे पहले आइडेंटिटी लेंगे, ठीक है। फिर 2 लेंथ का लेंगे, तो 2 लेंथ का अलग अलग कैसा कैसा बनेगा, एक 1 2 बन सकता है, एक 1 3 बन सकता है, और एक 2 3 बन सकता है, ठीक है, ओके। तो आपको सिर्फ अलग अलग लिखना है, 1 2 2 1 एक ही होगा, 1 3 3 1 एक ही होगा, 2 3 3 2 एक ही होगा, ठीक है। तो सिंपली हमको 3 एलिमेंट में 2 2 का बना लेना होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 एलिमेंट मिल जाएंगे 2 ऑर्डर के। फिर हम तीन एलिमेंट का लेंगे, तो लास्ट में लेंगे हम 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 लेंगे तो इसका इन्वर्स ले लीजिएगा 1 3 2। मैं आपको भी समझा रहा हूँ मोहब्बत से, ठीक है। समझिए, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि ये तो हमारा आइडेंटिटी है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्या है, ये तो हमारे पास में जो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, ठीक है, ये क्या है, ये है ऑफ ऑर्डर 2, यानी आपके ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2। ये 2 एलिमेंट का ऑर्डर है, और ये हमारे पास में 3 लेंथ का साइकिल है। तो सिंपली क्या है, हमारे पास में हमको 2 एलिमेंट मिल रहा है, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हमको 3 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सब बातें आप पहले से पढ़ चुके हैं, सब आप जानते हो कि भाई सिंपली हम लोग ये जानते हैं। चलो मैं यहाँ पे रिमार्क करके ही लिख देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ आप पहले से जानते हो उसको आप समझ करके रखो। जैसे अगर हम कोई 2 लेंथ का साइकिल लेते हैं AB, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर हम 3 लेंथ का साइकिल लेते हैं ABC, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। तो साइकिल के केस में इसको समझना बहुत आसान है कि जितना एलिमेंट होगा, ठीक है, साइकिल में, उसका उतना ही ऑर्डर होता है, ठीक है। इसी तरीके से तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिला है, 2 पीस, 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट मिला है, और एक आइडेंटिटी, और टोटल हो गया आपका 6, जो कि हमको 6 ही एलिमेंट चाहिए था, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसका इन्वर्स वो इटसेल्फ होगा, बाकी 2 ऑर्डर के एलिमेंट सब इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए जो 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 का इन्वर्स कौन है, 3 2 है, और आपको दिखेगा 1 2 3 का कौन है, 1 3 2, ठीक है। तरीका आपको पता है, पढ़ाया गया है कि हमको क्या करना पड़ता है, 1 को रखना पड़ता है फिक्स, ठीक है, और इस 3 2 को हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं, तो बन जाएगा ये क्या, 2 3, ठीक है जी। 3 2 को उल्टा कर देंगे तो 2 3 बन जाएगा, ओके। तो ये इसका इन्वर्स है, ये आप जानते हैं, ये कहो कि इसका इन्वर्स ये है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का आपस में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको वहाँ पे उसका क्लोज प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी तरह का आपके मन में सवाल ना रहे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको अगर आप देखेंगे तो मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैं 1 2 ले लिया, मैंने 1 3 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का आप कॉम्पोजिशन निकालिए, जो परमुटेशन में मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे करते हैं, तरीका पता है आपको। सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जो राइट वाला साइकिल है यहाँ से, वहाँ से 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 से लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे क्या होता है, 1 का है 3, इसमें 3 का 3 ही आ रहा है, ठीक है, तो 3 रह जाएगा। अब 3 से चलिए, तो 3 का देखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग जब इस 3 में आएंगे तो स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे 3 का हो रहा है 1, 3 का 1, और 1 का क्या हो जा रहा है 2, ठीक है, ओके। अब 2 पे आ गए तो देखो 2 का इसमें क्या है, इसमें 2 का 2 ही है, इसमें 2 का 1 है, तो वापस आपका 1 आ रहा है, यानी आपका साइकिल क्लोज हो जा रहा है। तो 1 2 और 1 3 इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 1 3 2 मिल रहा है, और डेफिनेटली ये यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है जी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगा, आप कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक बार 1 3 को ले लेता हूँ, और एक मैं 3 लेंथ का ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 का 2, यहाँ पे क्या है 1 का 2, इसमें 2 का 2 है, 2 आ गया जी, ठीक है। फिर देखो 2 का 3,
3 का 1, तो अब देखो ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो हम देखो अब 1 3 और 1 2 3 को मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला, हमको 1 2 मिला और 1 2 यहाँ पे मौजूद है। तो कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस एन, कोई भी आप लीजिएगा, ठीक है। इस 3 में जैसे लेके दिखा रहे हैं तो ए इंटू बी करेंगे तो वो भी हमको एस एन में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस 3 में देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये एसोसिएटिव को भी होल्ड करेगा। अच्छा, तो ये एक ग्रुप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, वो ये कि हम लोग यहाँ पे 1 2 3 लिखे। अब किसी के मन में आएगा कि सर आप यहाँ पे परमुटेशन की अगर बात कर रहे हैं तो 3 1 2 क्यों नहीं लिखे, सोच सकता है ना कि इसमें 3 1 2 क्यों नहीं है, वो भी तो एक अलग परमुटेशन है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जैसे मैंने बताया ना कि एक साइकिल जो होता है, जैसे हम लोग अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोजिशन का पहले, ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे समझ लो ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ये आप नोट देके समझिएगा, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ये क्या होता है, ये हमारा होता है 2 लेंथ का साइकिल, ठीक है। 2 लेंथ साइकिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो सिंपली कि जो C2 टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ये दिखा दिया कि 1 2 लिखिए, ठीक है, या 2 1 लिखिए, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये हम लोग सिंपली दो एलिमेंट को आपस में स्वैप कर रहे थे, ओके। अच्छा, तो ये 2 एलिमेंट का साइकिल था, लेकिन अब जब 3 एलिमेंट का साइकिल में आ जाएंगे, ठीक है, ये ए नंबर हो गया, बी नंबर, ठीक है। C3 टाइप का मतलब क्या हो जाएगा, 3 लेंथ का साइकिल, ठीक है। साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 लेंथ का साइकिल में आप देखिएगा कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1 2 3 को समझ रहे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 क्या है, 1 2 3 किसके किसके जैसा एक जैसा होगा, देखो। तो अब आपको यहाँ पे ना 3 एलिमेंट का साइकिल बनाना है, इस तरह से ले लीजिए साइकिल, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अभी मैंने ले लिया ये रोटेशन, तो ये रोटेशन से क्या बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है, ठीक है। अब इस रोटेशन में जो भी आएगा, जैसे देखो अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो 2 3 1 आएगा, तो 2 3 1 भी यही सेम साइकिल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 से स्टार्ट करेंगे तो ये 3 1 2 कहलाएगा, 3 1 2। तो ये तीनों जो साइकिल है ना वो एक जैसा साइकिल है, याद रखिएगा। जैसे 2 एलिमेंट में हो रहा था कि बस स्वैप हो रहा था, तो 3 एलिमेंट में अभी साइकिल को फॉलो करेगा। तो 1 2 3 लिखो या 2 3 1 लिखो या 3 2 1 2 लिखो, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो इस में से हमको कोई एक ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से मान लीजिए इसका मैं अगर ले लेता हूँ इन्वर्स, ध्यान दीजिएगा ना, अगर 1 2 3 है, ठीक है, तो 1 2 3 का इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ 1 2 3, तो ये होता है 1 1 3 2, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1 3 2 सब चीज़ सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है पीछे, ठीक है। तो ये होता है 1 3 2। तो अब देखो 1 3 2 यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा ऊपर में, ठीक है, यानी कि ये अलग चीज़ है। और जाहिर सी बात है कि हम किसी का इन्वर्स लेंगे और वो 3 लेंथ का साइकिल है तो हमको एक अलग एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। तो अब ये 1 3 2 आप देखिएगा, 1 3 2 का साइकिल अलग बना लीजिए आप, ठीक है। 1 3 2 इसका साइकिल देख लेते हैं। तो अब इसमें देखो 1 3 2, इसी पे चलोगे तो आपको आएगा 3 2 1, ठीक है। इसी पे आप चलोगे 2 से स्टार्ट करोगे तो आपका आएगा 2 1 3, देख पा रहे हैं ना, ओके। तो अब ये इस साइकिल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम 3 लेंथ का साइकिल बनाए तो हमको 6 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखता जरूर है, लेकिन इसमें 2 ही अलग स्ट्रक्चर है, एक 1 2 3 के रोटेशन का और एक उसके इन्वर्स 1 3 2 के रोटेशन का, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 लिखा गया है और 1 3 2 लिखा गया है, मतलब अलग अलग एलिमेंट लिया गया है। क्योंकि हम लोग का जो कलेक्शन होता है उसमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जो भी हम सेट लेते हैं उसमें हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं। तो और यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट था, तो ये टोटल हमारे पास में 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, समझिएगा। तो ये सारे क्या हैं जी, ये सारे हमारे यहाँ पे क्या है, 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ S3, ठीक है। तो ये हो गया कि S3 को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके। बट देखो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं, इस तरह से हम लोग ट्रेडिशनली नहीं करेंगे, मैं आपको जस्ट समझा रहा था, ठीक है। लेकिन अब आइए में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अब आपका शुरू होगा, ठीक है। वो हमारा क्या है, वो हमारा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ S3 का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो एग्जाम में हमको क्या करना है, हमको करना है इस 3 को उठा लेना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, ये 3 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस किस पे काम कर रहे हो। तो इस 3 के लिए हम लोग 3 सिम्बल्स पे काम करेंगे, तो हमारा 3 इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस 3 का हमको करना है पार्टीशन, ठीक है जी। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टीशन को समझना। जितना अच्छा आप पार्टीशन को समझेंगे, आप इसके 80% कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो 3 का आपको पार्टीशन करना है, ठीक है। सिंबल्स क्या है, सिंबल्स हमारे पास में होगा 1 2 3। तो जो हम पार्टीशन करेंगे वो हम इन सिंबल्स पे करेंगे। तो 3 का पार्टीशन कैसे कैसे हो सकता है, 1 + 1 + 1 एक तरीका हुआ, ठीक है। 1 + 2 एक तरीका हुआ, और एक 3 को हम 3 ही लिख दें। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट पार्टीशन हो पा रहा है, ठीक है। तो 3 डिफरेंट पार्टीशन है, समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है जी। यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में 1, ये हो गया हमारे पास में 2, ये हो गया हमारे पास में 3। 3 तरह का पार्टीशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, 3 डिफरेंट पार्टीशंस, डिफरेंट पार्टीशंस, ठीक है। अच्छा, अगर 3 डिफरेंट पार्टीशंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें 3 ही तरह का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मीन्स S3 हैज़ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, एकदम आपको सब समझ के रखना है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक तो C1 टाइप का मिलेगा। C1 का मतलब क्या होता है, सिंपली आइडेंटिटी, ठीक है। एक हमको 2 लेंथ का मिलेगा, और एक हमको 3 लेंथ का मिलेगा। तो सिर्फ 3 ही लेंथ का मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो आप जब पार्टीशन कर लेंगे ना, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें कौन कौन तरह का एलिमेंट है। और जैसे ही पार्टीशन कीजिएगा, तो अब आपको सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलनी समझ में मिलने लगेंगी। ये आपको समझ में आएगा, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, बिफोर द टेबल हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा पार्टीशन का बताएंगे, पार्टीशन का बेनिफिट क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और इससे हम लोग एग्जाम में बहुत काम करते हैं, तो इसको समझिए, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पार्टीशन, बेनिफिट्स ऑफ पार्टीशन, ठीक है। ओके, ये आप समझिए अच्छे से। जैसे मान लो कि हम लोग बात कर लेते हैं इन जनरल, अगर हम साइमेट्रिक ग्रुप ले रहे हैं SN, ठीक है। तो फॉर SN हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे पार्टीशन ऑफ N लेंगे, ठीक है। पार्टीशन ऑफ N, ठीक है। ओवर कौन कौन सा जो है सिंबल यूज होगा, तो मान लो 1 2 3 से लेके N, ठीक है। क्योंकि आप जब SN पे काम करते हैं, तो आप इन सिंबल पे काम करते हैं, आपके पास में 1 से लेकर के N तक का सिंबल रहता है, ठीक है। तो हम जब पार्टीशन करेंगे N का, तो इसी N सिंबल का यूज़ करेंगे। अब सपोज़ करो कि मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि कोई मैं एक पार्टीशन इस तरीके से कर रहा हूँ, सपोज़, ठीक है। N = हम मान लो इसमें हम 1 लिए हैं कुछ टाइम्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 लिए हैं कुछ टाइम्स, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह का पार्टीशन होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो सपोज़ करो मैं 1 2 और 3 का यूज़ करके मैं N का पार्टीशन कर रहा हूँ, यानी हम सबको जोड़ेंगे तो हमको N मिलेगा। अब मान लीजिए इसमें 1 जो है ना, ये हम लिए हैं P टाइम्स, मतलब हम P टाइम्स 1 को रिपीट किए हैं, Q टाइम्स हम मान लो कि 2 को रिपीट किए हैं, और ये मेरा 3 रिपीट हो रहा है, मान लो ये R टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लो अगर ये कोई पार्टीशन है, तो यहाँ ध्यान देना कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हमको अगर मेरा ये कोई एक पार्टिकुलर पार्टीशन है, ठीक है, और इसका कोई ऑर्डर है, तो आपको यहाँ से इस पार्टीशन के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर दिस पार्टीशन, फॉर दिस पार्टीशन। इस पार्टीशन के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा, और वो कितना मिलेगा जी, तो वो मिलेगा, तो याद रखिएगा तरीका। आपको n है तो आपको ऊपर में n ले लेना है, ठीक है, फैक्टोरियल n। अच्छा, नीचे में 1 आपका p टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 1 का पावर p ले लीजिएगा, ठीक है, और इनटू कर दीजिएगा p का फैक्टोरियल। तो आपका ये पहला वाला काम हो गया। फिर आपका 2 आपका q टाइम्स रिपीट हो रहा था, ठीक है, तो 2 का पावर q इंटू q का फैक्टोरियल। इसी तरीके से हमारा 3 जो है वो r टाइम्स रिपीट हो रहा था, 3 का पावर r इंटू r का फैक्टोरियल। और इस तरीके से ये चलता रहेगा अगर आप ज़्यादा और भी लेते हो तो, ठीक है। तो फॉर ए पार्टिकुलर पार्टीशन हमको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना पूछेगा कि किसी ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो हम उस ऑर्डर के लिए पार्टीशन करेंगे। अभी हम टेबल में आपको दिखाएंगे करके, ठीक है। और जो भी आप पार्टीशन करेंगे, तो उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग में आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, ठीक है। एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा, एक तो ये एक बेनिफिट हुआ, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ से जो है ना ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, पार्टीशन का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि आप जिस एलिमेंट को भी आप निकालेंगे साइमेट्रिक ग्रुप में, उसके लिए आप पार्टीशन करेंगे, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पार्टीशन करेंगे, तो हम लोग पार्टीशन में देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे
यहाँ पर 1 का यूज़ किया गया है, 2 का यूज़ किया गया है, 3 का यूज़ किया गया है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे जो डिफरेंट एलिमेंट है। एक जैसे 1 था, एक आपका 2 है, एक आपका 3 है, तो 1 to 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो पार्टीशन है ना, इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट मिल रहा है उसका ऑर्डर क्या है, 6 है। तो पार्टीशन आपको बहुत तरह का बेनिफिट देगा। एक तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा, ठीक है, फिर आपको बता देगा कि उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर कर दिखने के लिए सिंपली क्या करना है, जो डिफरेंट एलिमेंट यूज़ हो रहा है, रिपीटेड को मत देखिएगा, क्योंकि सब रिपीट कर भी रहा है तो सबका तो एलसीएम 1 ही रहेगा। तो रिपीट करने से टेंशन नहीं है, बस डिफरेंट एलिमेंट चूज़ कीजिएगा, एक 1, एक 2, एक 3। ठीक है, बस हम 1 to 3 का ही यूज़ किए थे, तो उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ना ये दे सकता है ऑड इवेन परमुटेशन का जानकारी भी देगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको पता करना है कि ऑड है या इवेन है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एन लेंगे, एन माइनस। ठीक है, आप देखेंगे कि कुल कितना एलिमेंट का यूज़ किया गया है। इसमें एक जैसा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि p टाइम्स है, q टाइम्स है, r टाइम्स है। ठीक है, यानी टोटल जो एलिमेंट यूज़ किया गया है वो है p प्लस q प्लस r। ये जो टोटल एलिमेंट हमको दिख रहा होगा, ठीक है, उसको हम n में माइनस कर देंगे। अब अगर ये इवेन आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारा इवेन परमुटेशन है। ठीक है, और अगर ये ऑड आएगा तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है वो क्या है, आपका ऑड परमुटेशन का है। ठीक है, हालांकि एक इसका सिंपल ट्रिक भी होता है, बट ये पार्टीशन से मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल ट्रिक आप जानते हो, यहाँ पे मैं आपको रिमार्क दे देता हूँ। सिंपल ट्रिक क्या है जी, हम लोग जानते हैं कि अगर हम 2 लेंथ का साइकिल लिए हैं, ठीक है, मतलब हम 1 2 टाइप का लिए हैं, इस तरह का लिए हैं। ठीक है, तो ये देखने में क्या है, 2 लेंथ का है, यानी ये इसमें 2 लेंथ यूज़ किया गया है, इवेन लेंथ है। इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, यानी क्या होता है, ये आपका ऑड साइकिल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा ऑड परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 3 लेंथ लेते हो, ठीक है, अगर आप लेते हो 3 लेंथ, मान लीजिए आपने लिया है 1 2 3, तो इसमें 3 एलिमेंट का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये आपका उल्टा चलेगा, ये आपका होगा इवेन परमुटेशन। तो आप देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल एक ही आपके पास में कोई साइकिल है तो उसका हम बता सकते हैं कि वो ऑड परमुटेशन है या इवेन परमुटेशन है। ये काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, और बाकी भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि अगर ट्रांसपोजिशन में प्रोडक्ट लिया हुआ है या 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट है तो वहाँ पे भी आप ऑड इवेन बहुत ईजिली पता कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको यूजिंग पार्टीशन भी पता कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा यूजिंग पार्टीशन है। पार्टीशन का आप यूज़ कीजिएगा, और पार्टीशन का यूज़ करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आप डिफरेंस देख लेंगे एन का, कि कितने एलिमेंट का पार्टीशन में यूज़ हुआ है, उसका आप सम को माइनस करेंगे, तो वो अगर इवेन आता है तो एलिमेंट आपका इवेन होगा, ऑड आता है तो वो ऑड होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम S3 में इसको अप्लाई करेंगे, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे डील करना है, और बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि जैसे S3 में होगा उसी तरीके से S4 S5 S6 में भी होने वाला है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो टेबल फॉर S3 आइए काम करते हैं। ठीक है, तो किस में काम करेंगे, तो नो डाउट यहाँ पे 3 सिंबल लेना होगा हमको, 1 2 3। ठीक है, S3 के लिए 3 सिंबल हो जाएगा। तो आप जब टेबल बनाएंगे ना, टेबल को समझिएगा। ठीक है, टेबल को एकदम मोहब्बत से समझिए, और यहाँ पे ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेकआउट करेंगे। इसी से डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है उसको भी कैसे डील करेंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है पार्टीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम कि आपको पार्टीशन करना है। और किसका पार्टीशन करना है, तो यहाँ पे हमको करना है ऑफ 3। हम 3 का पार्टीशन करेंगे, क्योंकि हम n = 3 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, S3 पे काम कर रहे हैं। अब 3 का कितना कितना पार्टीशन हो सकता है, तो सिंपली एक अगर हम 1 1 का यूज़ करें तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 के साथ 2 ले तो 1 + 2 हो जाएगा, और 3 को हम सिंपली 3 लिख सकते हैं। तो 3 का सिर्फ 3 ही पार्टीशन हो सकता है। ठीक है, यूजिंग 1 2 3 ये 3 होगा। अब पार्टीशन आपको बता देगा कि टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है। सिर्फ 1 का यूज़ किया गया है, यानी आपका ये आइडेंटिटी टाइप है। ठीक है, 1 और 2, 1 के अलावा जहाँ 2 और 3 का यूज़ होगा, जैसे 2 का यूज़ हुआ है तो यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका 2 लेंथ का साइकिल बनाएगा 1 2 टाइप का। ठीक है, ये आपका 3 है तो ये आपका 1 2 3 इस तरह का 3 टाइप जो 3 लेंथ वाला साइकिल होता है उस तरह का एलिमेंट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इन सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, तो ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर पता करना। ऑर्डर कैसे पता करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि आपको अगर ऑर्डर पता करना है तो आप देख लेना कि पार्टीशन में कौन कौन सा डिफरेंट एलिमेंट का यूज़ किया गया है, उसका एलसीएम लो, जो एलसीएम आएगा वही ऑर्डर होगा। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेना होगा, और सब तो 1 का ही यूज़ किया गया है, तो एलसीएम ऑफ 1 1 1 क्या आएगा, 1 आएगा।
तो यानी आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, और पूरी दुनिया जानती है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का एलिमेंट जो हमको मिलेगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो एलसीएम आपको 1 और 2 का लेना पड़ेगा, चूँकि 1 और 2 का यूज़ किया गया है तो इसका 2 आएगा। यानी इस तरह के एलिमेंट में जो आपको 2 लेंथ वाला जो साइकिल होगा उसका ऑर्डर आपको 2 मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो ओनली 3 का यूज़ किया गया है, तो एलसीएम ऑफ 3 क्या होता है जी, तो ये 3 ही होता है। यानी इस तरह के जो 3 लेंथ का साइकिल है उसका ऑर्डर 3 होगा। ये तो आप पहले से भी जानते हो, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि ऑर्डर ऑफ 1 2 क्या होता है, तो 2 होता है। ऑर्डर ऑफ 1 2 3 क्या होता है, तो 3 होता है। तो सर यहाँ पे पार्टीशन का क्या ज़रूरत है, ऐसा आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे पार्टीशन का क्या ज़रूरत है। तो भाई देखो, अभी हम लोग S3 को डील कर रहे हैं, S4 S5 जब ये बड़ा होने लगेगा ना, तो वहाँ पे आपको फिर इतने एलिमेंट्स मिलने लगेंगे कि आपको दिक्कत होगा। तो वहाँ पे आपको ये पार्टीशन बहुत सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। बस देखिए और मज़ा लीजिए, समझिए, फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेम ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो भाई आइडेंटिटी है ये, तो इसका नाम आइडेंटिटी होता है, वेरी सिंपल आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, तो ये हमारे पास में जो 2 लेंथ का होता है ना साइकिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, याद रखिएगा हाँ नाम, इसको बोला जाता है ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ओके। और 3 लेंथ का जो साइकिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं C3, इसको C2 भी बोलते हैं। तो C2 और ट्रांसपोजिशन एक ही चीज़ होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ देता है कि भाई 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा। तो S3 में तो काफ़ी ईजी है, आप देख के बता दोगे। लेकिन हम आगे की तैयारी करें तो उसके लिए अगेन पार्टीशन का बहुत यूज़ है, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी तो ठीक है, एक होता है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी ऑलवेज 1। अच्छा, अब ये हो गया 2 ऑर्डर का, ठीक है। इस तरह का कितना एलिमेंट होगा, तो इसको आप पार्टीशन से निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S3। तरीका क्या होगा, जैसे ही एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिला, मान लो सिर्फ हमको यही क्वेश्चन मिला कि S3 में 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पार्टीशन लेंगे, ठीक है। टेक पार्टीशन, आप पार्टीशन कीजिएगा, किसका पार्टीशन करना है जी, 3 का करना है, ठीक है, जिसमें 2 आना चाहिए। तो 3 का पार्टीशन जिसमें 2 आए तो 1 + 2 होगा, ये वाला पार्टीशन, ठीक है। अब पार्टीशन हो गया, तो अब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में लेंगे फैक्टोरियल 3, नीचे में 1 लेंगे, 1 रिपीट कर नहीं रहा है तो कोई पावर बनेगा नहीं, ठीक है, इसलिए कोई फैक्टोरियल का भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखना कि 1 का पावर 1, 1 एक ही बार आ रहा है इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। और 2 भी एक ही बार आ रहा है तो 2 का पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1, बट इतना का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे करना, फैक्टोरियल 3 और नीचे में 1 2 सिंगल सिंगल टाइम्स आया है तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ना, ये इसको फॉलो करेगा। ये जो फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था आपको कि कोई कितना बार आ रहा है, तो यहाँ पे तो 1 और 2 सिंपल है, तो इसलिए कोई रिपीट वाला ये नहीं है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो सिंपली मेरा फैक्टोरियल 3/1 इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो मोहब्बत से आ गया जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टोरियल 3 ऊपर में 6 होता है बाई 2, तो आपको कट के 3 मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर 2, माने इस तरह का 3 एलिमेंट होगा, ठीक है। और आपको पता है कि 1 2 होता है, 1 3 होता है, 2 3 होता है, तो हम लोग ऊपर में देखे ही हैं, ठीक है। चलो, अब देखो इस तरह का कितना एलिमेंट होगा, 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, इसके लिए क्या करेंगे, 3 का पार्टीशन करेंगे यूजिंग 3 कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सिंपली मोहब्बत से वो क्या आएगा, तो फैक्टोरियल 3 लेंगे, नीचे में सिर्फ 3 का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ऊपर में 6/3, तो आपको ये 2 आ रहा है, और हम जानते हैं कि इस तरह का 2 एलिमेंट ही होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो इवन आउट का अगर पता करना है तो आइडेंटिटी हमेशा इवन होता है, ये हम लोग जानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये देखो ये 2 लेंथ का है तो इसको हम लोग ऑड बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो ये आपका ऑड है। इसी तरीके से ये 3 लेंथ का है तो ये आपका इवन है, ये आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। लेकिन यूजिंग पार्टीशन भी अगर हम लोग देखें, ठीक है, यूजिंग पार्टीशन, अगर हम यूजिंग पार्टीशन देखें तो ये भी निकालना काफ़ी सिंपल रहेगा। कैसे, देखिए आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है जी, ठीक है, माइनस, और कितना एलिमेंट का यूज़ किया गया है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इवन ऑड निकालना है यूजिंग पार्टीशन तो आपको ये देखना है कि कितने टोटल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, और उसको इन में माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 में 3 एलिमेंट का यूज़ किया गया है, चाहे वो सेम हो चाहे अलग अलग हो, तो 3 में 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, और 0 क्या होता है, हम लोग इसको इवेन ही लेते हैं, सो इट इज़ इवन परमुटेशन, वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3
और यहाँ पे 2 एलिमेंट का यूज़ हुआ है, तो 3 माइनस क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे, 1 आएगा और 1 क्या होता है ऑड होता है, सो इट इज़ ऑड परमुटेशन, वेरीफाई हो गया। 3 में 3 को सिंपली करना है तो ऐसे करेंगे कि 3 में 1, चूँकि एक ही एलिमेंट का यूज़ किया गया, ये क्या है, ये सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ हमको नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है, ध्यान दीजिएगा ना। तो 3 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पार्टीशन 1, यहाँ पे 3 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पार्टीशन 2, ठीक है। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा जो कि इवेन है, तो यहाँ से आपको ये भी वेरीफाई हो गया कि ये इवेन परमुटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझिएगा। यहाँ पे आप टोटल कीजिएगा, तो आप टोटल कीजिएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 + 3 + 2 क्या आ रहा है, टोटल आपका 6 एलिमेंट्स आ रहा है। और हमको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ S3 है वो क्या होता है, वो फैक्टोरियल 3 होता है, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है, 6 है, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट का आपको डेटा मिल गया कि एक एलिमेंट आइडेंटिटी है 1 ऑर्डर का, 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर का है और 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर का है। तो किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, मोहब्बत से आपको ये टेबल सब कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिससे आपको टेबल की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको एलिमेंट सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो ऑड परमुटेशन होता है, ठीक है, जो ऑड परमुटेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशंस, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं ऑलवेज नंबर ऑफ इवेन परमुटेशंस के, नंबर ऑफ इवेन परमुटेशंस, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, ये भी एक रिमार्क है, इसको याद रखिएगा कि किसी भी इस तरह का SN में जो नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन होता है वो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन के बराबर होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये दोनों इवेन है, तो एक एलिमेंट और प्लस 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट इवेन हो गया, और ये ऑड है तो आपका 3 एलिमेंट ऑड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट इवेन है, 3 एलिमेंट ऑड है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखो सब ग्रुप का तो आगे बात करेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन सा सब ग्रुप होंगे, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी आपको एलिमेंट में समझा रहा हूँ जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा कि किस तरह का एलिमेंट होगा, किसी भी केस में आसानी के साथ में पार्टीशन के साथ आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बिहाफ में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बना सकते हो, लेकिन ये चूँकि बहुत बड़ा हमारा S3 का टॉपिक नहीं है तो ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि आप देखते हो S3 को, ठीक है, कि भाई S3 में किस तरह का एलिमेंट होता है। तो S3 में हमारा सिंपली इस तरह का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो इतना सिंपल है 6 एलिमेंट को लिखना कि आप आसानी से लिख लेते हो, तो आपको यहीं पे पता चल जाता है कि 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट है और एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से मालूम चल जाता है। S4 में बात करेंगे थोड़ा सा और हमारा आइडिया जो है वो खुल के आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और रिमार्क है जो कुछ बच्चों ने पूछा था, उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही रहेगा हमारे लिए। रिमार्क, क्या रिमार्क है जी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर आप क्या लेते हो, आप ऑर्डर ऑफ जो SN है वो लेते हो आप फैक्टोरियल n, ठीक है, यानी NPN। NPN का मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ओके, ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। ये आप पढ़ चुके हो क्लास 11th में, ऑल एट ए टाइम मतलब हम लोग सब को लेकर के हम लोग परमुटेशन करते हैं, और जो टोटल परमुटेशन आता है अलग अलग वो SN का एलिमेंट होता है, ठीक है, और टोटल परमुटेशंस ही SN के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो अभी इसको कैसे वेरीफाई करें, इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ S3 में दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इसी तरीके से S4 में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाना है, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग बात करें नाउ, ठीक है, फॉर S3 में आप काम करेंगे, किस पे काम करेंगे, आप सिंबल लेंगे 1 2 3 इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंट परमुटेशंस होंगे उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूँ, हाँ, डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, अलग अलग जो भी परमुटेशन होता है उसको मैं आपको मोहब्बत से दिखा रहा हूँ, परमुटेशंस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो मैं ले लेता हूँ 1 2 3, ये मान लो मेरा सीट है, पोजीशन है 1 2 3, ठीक है। अब आप अरेंजमेंट शुरू कीजिएगा ना, कैसे कर सकते हो आप मेरे को बताना, मैं बस अभी कुछ आपको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में बिल्कुल मोहब्बत से आए, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए, मैं लगा देता हूँ सारे परमुटेशन को ताकि काम करना हमारा बिल्कुल मोहब्बत से हो, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूँ कि आप अरेंजमेंट कीजिए, ये पोजीशन है 1 2 3, ठीक है। तो आप अरेंजमेंट अगर शुरू करोगे तो कैसे करोगे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे करोगे भाई,
पहला अरेंजमेंट 1 को 1 दे सकते हैं, 2 को 2 दे सकते हैं, 3 को 3 दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को 2 दे सकते हैं, 2 को 1 और 3 को 3, ठीक है। इसमें 1 को 3 दे दिया, 2 को 2 दे दिया, ठीक है, 3 को 1 दे दिया। इसमें 1 के पोजीशन में हम मान लो हम दे देते हैं, ठीक है, 1 के पोजीशन में 1 दे देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 में हम इस तरह का दे सकते हैं, 1 को 2 दे दिया, 2 को 3 दे दिया और 3 को 1 दे दिया, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 1 को 2 दे देते हैं, ठीक है, 2 को दे देते हैं, 1 को 2 दे दिया और ठीक है। अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। 1 को देते हैं 3, 1 को दे दिया मैंने 3, 1 को 3 दे दो, ठीक है, 3 को 2 दे दो और 2 को 1 दे दो, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा ना कि इतना ही परमुटेशन यहाँ पे पॉसिबल है जो मैंने किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना, ये आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम टू सेम मैप कर रहा है तो ये आइडेंटिटी मैपिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि 1 1 से मैप कर रहा है, 2 2 से मैप कर रहा है, 3 3 से मैप कर रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 3 और 3 आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है। तो 3 वाला मैपिंग क्या है, आइडेंटिटी। तो जो साइकिल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, 1 का 2 2 का 1, ठीक है। तो 1 का 2 2 का 1 यानी साइकिल क्लोज हो जा रहा है, तो ये आपका साइकिल बन रहा है 1 2, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 और 2 क्या है, मेरा आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है, सेम मैप हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे साइकिल क्या बन रहा है, 1 का 3 3 का 1, यानी आपको साइकिल बन रहा है 1 3 का, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक एलिमेंट यहाँ बीच में छूटा तो नहीं है ना, अच्छा यहाँ पे चलो, यहाँ पे 1 1 को हम लोगों ने आइडेंटिटी मैप किया है तो 1 अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो साइकिल बनेगा वो मेरा बनेगा 2 का 3 3 का 2, तो आपको 2 3 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 1 है, 1 पे क्लोज हो जा रहा है, यानी ये साइकिल 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 का 3 है, 3 का 2 है और 2 का 1 है, तो 1 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद आपका 2 आ रहा है, ठीक है। ये तो ये आपको मिला। अब आप ध्यान दीजिए मोहब्बत से, ठीक है। अब देखिएगा कि ये तो आइडेंटिटी मैपिंग है, तो आइडेंटिटी का कॉम्पोजिशन अगर C2 से होगा तो C2 इंटू आइडेंटिटी क्या बचेगा, C2 बचेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे 1 2 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से 1 3 बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 2 3, ठीक है। और ये आपका बच रहा है 1 2 3 और ये हमारा बच रहा है 1 3 2। अब आप देखो यही जो कलेक्शन है ना, यही कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, S3 कहलाता है। आप देख सकते हैं इट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज़ ये आपके पास में 3 जो है आपका 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 ऑर्डर एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो है हमारे पास में जो 2 पीस है ये हमारा 3 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो हम लोग परमुटेशन को जो इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ये दिखाता है कि ऐसा एक्चुअली ये अरेंजमेंट है, और जो भी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो सकता है वो सारा अरेंजमेंट आप कीजिएगा, तो फिर आप इसको इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग S3 को डायरेक्टली लिख देते हैं कैसे, कि इसमें एक तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। फिर आपका 2 ऑर्डर का तो आप 1 2 ले लेना अलग अलग, 2 3 ले लेना और 3 1 ले लेना, ये आपका 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली 3 ऑर्डर का एलिमेंट आप 1 2 3 लेंगे, तो आपको जहाँ 2 ऑर्डर के आगे बढ़िएगा तो आप जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसका इन्वर्स भी लिखना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 3 2, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का सारा एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही होता है, तो उसको लिखने में कोई टेंशन नहीं है, 2 एलिमेंट का आप ग्रुप बना दीजिए। लेकिन जहाँ आप 3 एलिमेंट का बनाएंगे तो आप एक बनाएंगे, एक उसका आप कर देंगे इन्वर्स। तो आप ऐसे भी देखते हुए जाओगे कि ये एक एलिमेंट हो गया, 2 3 4 तो हो गए। तो जहाँ हम यहाँ पे एक लिखे हैं और इसका इन्वर्स लिखेंगे तो टोटल 6 पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हमको आगे दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो बहुत तरीके से आपको सोचना है और आपको काम करना होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन इन साइमेट्रिक ग्रुप, दैट्स वाई वी कॉल इट परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया भाई देखो S3 का। अब इसी तरीके से हमको S4 पे काम करना है, ठीक है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बता देता हूँ, और वहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे अब उसको करना है, सो दैट कि भाई आपको जब भी कोई साइमेट्रिक ग्रुप का क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल क्विकली कर पाएँ, और डेफिनेटली आप कर पाएंगे। बस आप 1 to 1 सारे लेक्चर को जरूर देखते जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।